अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, देखिए वो लोग जो किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी अपने प्यार में आप पागल करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक बेहतरीन और एक मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो अमल कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो मनगढ़ंत अमल हो, बल्कि ये अमल एक ऐसा है कि जिसको हज़ारों आदमियों ने, लाखों आदमियों ने इसको किया है और इसको आज़माया है। ये अमल जो है ये किताबी अमल है। किताब के अंदर ये नक्श जो है ये लिखा गया है। मैं किताब के अंदर से इस नक्श को लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहता हूँ कि आप इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ़ जब करें जब आपको इस पर पूरा यकीन हो। अगर आपको इस पर यकीन नहीं है और आपका दिल ये कर रहा है और आपके दिल में ये बात है कि पता नहीं इससे काम होगा या काम नहीं होगा, तो दोस्तों मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप बिल्कुल इस अमल को ना करें, क्योंकि ये अमल उन लोगों के लिए है कि जो इस अमल पर यकीन करते हो। अगर आपको इस अमल पर यकीन है तो आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। देखिए, अमल हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक नक्श बना कर दिखाता हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरह उस नक्श को बनाना है जिस तरह मैं उस नक्श को आज आपको बना कर दिखाऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये एक इस तरह का कोरा कागज़ लेना है। इतना बड़ा ये देख रहा होगा आपको, इतना बड़ा ये कागज़ आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। मैं लाइन बना रहा हूँ, इस तरीके से आपको इस पर लाइन को बनाना है। देखिए, फिर उसके बाद आपको ऐसे लाइन यहाँ पर खींच देनी है और फिर यहाँ पर आपको ऐसे बना देना है। आपको जिस तरह ये दिख रहा होगा, देखो मैंने जिस तरह ये बनाया है इसी तरीके से आपको ये बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको आकर ऐसे लिखना है, ये आपको बना देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना है और आपको यहाँ पर आकर ऐसे ये लिखना है 129। उसके बाद यहाँ पर आपको आकर हुब लिखना है। फिर यहाँ पर आ जाना है और आपको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे इस तरह से एक लाइन खींच देनी है और उसके बाद यहाँ पर उस लड़की का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका नाम, उसका नाम। यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर उसकी अम्मी का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर उसकी अम्मी का नाम लिखता हूँ, उसकी अम्मी, उसकी अम्मी। तो यहाँ पर आपको उसके अम्मी का इस तरह नाम लिख देना है। जब आप इस तरीके से इसे बना लें और बिल्कुल इस तरह ये बन जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आकर आपको ऐसे 786 बना देना है। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर आकर ऐसे प्लस का निशान लगाना है और फिर यहाँ पर आकर आपको एक प्लस का निशान ऐसे लगा देना है। जब आप इस तरह इसे तैयार कर लें, उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। अब आप जिस काम के लिए इस तावीज़ को बना रहे हो, इस नक्श को बना रहे हो, उसको आपको यहाँ लिखना है। जैसे आप मोहब्बत हासिल करने के लिए यहाँ उसे बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऐसे मोहब्बत को हासिल करने का वो लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहब्बत, तो यहाँ मोहब्बत हासिल करने का जो है ये हम जैसे बना रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको अपने जिस भी चीज़ के लिए आप उसे बना रहे हो वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने आप मोहब्बत हासिल करने का बना रहे हैं, तो आपको यहाँ मोहब्बत हासिल इस तरह पूरी की पूरी वो लिख देनी है कि मोहब्बत हासिल करने का है। फिर आप जिससे मोहब्बत हासिल करने जा रहे हो, जो वो लड़की है, उसका फिर आपको ऐसे कर कर यहाँ पर नाम लिखना है। जिस तरह एक बार तो यहाँ उसका नाम लिखा गया है, फिर दोबारा आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयशा, आयशा, इस तरीके से आपको यहाँ नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको
अपना नाम लिखना है, यानी जो आदमी इसे बना रहा है लड़का है तो यहाँ पर अपना नाम लिखे, या लड़की है तो वो अपना नाम लिखे। अगर वो यहाँ लड़की है और लड़के से कर रही है तो वो यहाँ पर लड़की का नाम नहीं बल्कि वो लड़के का नाम लिखे जिससे वो कर रही है। और अगर वो लड़का है तो वो यहाँ पर अपनी महबूबा जो लड़की है तो उसका नाम लिखे। तो यहाँ पर उसे अपना नाम लिखना है जो भी इस अमल को कर रहा है। अगर लड़का है तो वो लड़का अपना नाम लिख दे। तो यहाँ पर उसे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खलीद। मैंने यहाँ पर खलीद नाम लिख दिया है। ये खलीद भी एक नाम होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये काम ये कर रहा है तो ये लड़का काम करने वाला है, तो उसको जो अमल कर रहा है उसको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर देखो नाम लिख दिया है। तो इस तरीके से जब आप इसे इस तरह बना ले, इस तरह आप इसे तैयार कर ले, जब ऐसा आप बना ले बिल्कुल ऐसे ही, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। इस तरह उसे आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह जब आप इसे इस तरह बनाकर इस तरह फोल्ड कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनना। जो अब मैं बताऊंगा, जिस तरह इस नक्श के इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा बताऊंगा, बिल्कुल इसी तरह आपको उस नक्श को इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से इसको काम में लाना है। देखिए, इस नक्श को आपको अपने घर के किसी भी कोने में रख देना है। उस घर के कोने में कि जहाँ किसी को न दिख रहा वो तावीज़ रखा हुआ, ऐसी जगह आपको अपने घर के कमरे के कोने में से रख देना है। जिस जगह भी आप रखना चाहते हो, चाहे वो कैसी भी जगह हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो किसी को ये तावीज़ रखा हुआ वहाँ पर न दिखे, किसी को बिल्कुल भी वो दिख ना रहा हो, ऐसी जगह वो होनी चाहिए। बात यह है कि वो सेफ़ जगह होनी चाहिए। इस जगह आपको इसे रख देना है। 3 दिन तक आप उसे उसी जगह रखे रहने दें और आप एक ऐसा ही तावीज़ उसके 1 घंटे के बाद बनाएं। ऐसा ही जैसा ये नक्श मैंने बनाकर दिखाया है, ऐसा ही नक्श बिल्कुल एक और आपको 1 घंटे के बाद बनाना है। उस तावीज़ को बनाने के बाद आपको एक बोतल लेनी है या गिलास लेना है, उसके अंदर साफ़ पानी लेना है। उस साफ़ पानी के अंदर जो आपने अभी वो एक तावीज़ बनाया है, पहले तो उसे डालना है और उसे डालने के बाद आपको उसे भी किसी जगह सेफ जगह रख देना है। जब 3 दिन हो जाए और 3 दिन के बाद जो आपने 3 दिन पहले वो तावीज़ जो है उस कमरे के कोने में रखा था, आपको अब 3 दिन के बाद उसे भी उठा लेना है वहाँ से और उसी गिलास में उसे डाल देना है। जब आप दोनों तावीज़ को, दोनों नक्श को उसमें डाल दो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उस गिलास को लेकर किसी नदी की तरफ जाना है या बहते हुए पानी की तरफ जाना है। आपको उस बहते हुए पानी के अंदर इन दोनों नक्श को डाल देना है। अगर आप उस गिलास को या उस बोतल को भी डालना चाहते हो तो आप उसे भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपने वो बोतल उसमें नहीं डाली है तो आप जब उस बोतल को घर लाए तो उसे अच्छी तरह धोए और उसका जो पानी है उसको दीवार पर डाल दें। वैसे मैं आपको बेहतर यही बताता हूँ कि आप उसे बोतल समेत या गिलास समेत उसी में डाल दें, क्योंकि आपको वरना बाद में फिर उसे गिलास को या उस बोतल को जो है साफ़ अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसे ऐसे ही उसमें फेंक दें। बाद आपको दोस्तों देखिए थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना है और थोड़ी देर के बाद जिसे आप चाहते हैं उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आपको देखना इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा और आपका जो महबूब है वो ख़ुद आपसे बात करने के लिए तड़पेगा और आपसे मुलाकात करने के लिए वो परेशान हो जाएगा। ज़रूर इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद इसका आपको मेरे मोहतरम दोस्तों रिज़ल्ट मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रखिए, आपको जो ये अमल करना है ये सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत के लिए करना है। अगर आप इसे झूठी मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करोगे और इस नक्श को झूठी मोहब्बत के लिए बनाना चाहोगे तो दोस्तों देखिए उसके लिए बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको इस अमल को शुरू करने के लिए सबसे पहले इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी और आपको हमसे जो इजाज़त लेनी है उसका बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएँ और वहाँ जाकर हमसे इजाज़त लें। बग़ैर इजाज़त के इस काम को शुरू ना करें। अगर आपने इसे बग़ैर इजाज़त के काम को शुरू किया तो आपको बिल्कुल इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती।
दिखती है। तो इसलिए आपको हमारी इजाज़त लेनी है, और सबसे पहले इजाज़त जब ले तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर दें। हम आपको इजाज़त देंगे, इंशाअल्लाह आप इसमें कामयाब हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।